देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जटा से निकलती गंगा, सारे दुखों को हरने वाली पतित पावनी गंगा। जी हाँ, आज हम लोग हैं माँ गंगा के पावन धाम गंगोत्री में। माँ गंगा का उद्गम स्थल, जहाँ से माँ गंगा की शुरुआत होती है और जहाँ पर बना है माँ गंगा का भव्य मंदिर गंगोत्री धाम। चारों धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम। निश्चित तौर पर यहाँ पहुँचते ही एक दैवीय शक्ति का जो हम यहाँ पर एक अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है, वो अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंदर से हाव भाव, मन, दिल, आत्मा पवित्र सी होने लगती है। लगता है कि हम कहीं ऐसी शक्ति में आ गए हैं, और लगेगा क्यों नहीं, हम हैं ही हिमालय की गोद में। हिमालय जो कि शिव शंकर का निवास स्थान है, और यहाँ पर शिव शंकर की हिमालय की गोद में हम लोग इस वक्त हैं। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे कल शाम को, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सर्दी बहुत थी, ठंड बहुत थी। लेकिन आज सुबह जब हम लोग दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो निश्चित तौर पर एक मन को जो शांति मिलती है, वो शांति व्याख्यान करने में हम नहीं कह सकते, उसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और इस बार श्रद्धालु यहाँ पर जो आ रहे हैं, देश विदेशों के श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी हमारी पुजारी जी से बात हुई थी, जो सचिव थे गंगोत्री मंदिर समिति के, उनसे बात, वो कह रहे थे कि 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर के आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो बहुत ही पौराणिक कथाओं से जुड़ा रहा है गंगोत्री का धाम। गौमुख यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, और गौमुख ग्लेशियरों से भरा रास्ता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, लोग जा रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं। वहाँ पर गौमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है, जहाँ से वो आती है, 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री से पड़ता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 18वीं सदी में गढ़वाल रेजिडेंट के गोरखा समुदाय के यहाँ पर अमर सिंह थापा थे, जिन्होंने 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और उससे पहले, क्योंकि उस समय यहाँ पर रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अब यहाँ पर 1980 के बाद यहाँ पर सड़कें बननी शुरू हुई, और तब जाकर के मंदिर को यहाँ पर भव्य रूप दिया गया। और लोगों की जो आस्था इस मंदिर को लेकर के, इस धाम को लेकर के, वो जग जाहिर है। देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर के जो देवदार के वृक्षों के बीच में, सुहानी धूप में और बर्फीली हवाओं के बीच में जो एक आनंदमयी एक उत्सव अंदर से आता है, वो उत्सव बहुत ही निराला है, बहुत ही निरुपम है। उस उत्सव को हम लोग बयां शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से जो सड़कों की व्यवस्था है, हम लोग भी आ रहे हैं चल करके, तो बहुत ही सड़कें बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। जहाँ पर पहले 8 या 10 घंटे पहुँचने लगते थे, अब आदमी 5 या 6 घंटे में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। रहने की यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, सारी तरह की व्यवस्थाएँ। और यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही आराम से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लग रहा था जब आपदा आई थी पिछले 2 वर्ष पहले, तो लग रहा था कि शायद उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो अब उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, 4 धाम की यात्रा उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगी। लेकिन जान करके अत्यधिक प्रसन्नता ये हुई कि तब से 4 गुना ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ से अपना पुण्य, गंगा का जल यहाँ से भर करके ले जा रहे हैं। गंगोत्री माता, गंगा माता के दर्शन यहाँ से कर रहे हैं। और दूसरी बात यह आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि पर्यटन, उत्तराखंड की जो आय है, उत्तराखंड का जो राजस्व है, वो पर्यटन से सबसे ज़्यादा है। पर्यटन के लिए उत्तराखंड की जो देवनगरी है, इसको माना जाता रहा है, जाना जाता रहा है। तो पर्यटन के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। और पर्यटन दिन प्रतिदिन जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, पर्यटन में जिस तरह से उत्तराखंड विकास कर रहा है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड का पर्यटन और अधिक तेज़ी से यहाँ पर विकसित होगा। और जब हम लोग ऐसी आस्था वाले स्थान पर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसी तरह की वेशभूषा, और आप लोग देख ही रहे होंगे इस तरह की वेशभूषा का एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही आनंद है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आंतरिक मन से इस वेशभूषा को अपनाएं। और जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, माँ गंगा की गोद में हैं, माँ गंगा के उद्गम स्थल में हैं, तब तक क्यों ना हम लोग इस वेशभूषा में रहें। और एक आत्मा को जो शांति का अनुभव यहाँ पर हो रहा है, वो शांति आप लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर आइए और उसका अनुभव करिए। कैमरामैन सूर्या उनियाल के साथ मैं गौरव डोभाल, समृद्ध भारतीय मिशन सोसाइटी। शुक्रिया, धन्यवाद।